गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। श्रीमती शीतल बड़ौनिया बालिका इंटर कॉलेज से मैं चाली राजा आज से आपकी ऑनलाइन क्लास की वीडियो नंबर फर्स्ट है। टॉपिक का नाम है घातांक। स्टार्ट हम कर रहे हैं। सबसे पहले तो अपन घातांक में समझें घातांक के कुछ नियम। तो नियम नंबर फर्स्ट क्या है? नियम नंबर फर्स्ट ये है कि यदि आधार समान हों तो गुणा में घातें क्या होती हैं? जुड़ती हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखें, हमने कहा a की पावर m इंटू a की पावर n, तो दोनों की आधार जी होती है आपकी घात, जी आपका क्या है? आधार। तो आधार दोनों की कैसे हैं? समान। तो गुणा में घातें क्या होगी? जुड़ेंगी। तो यदि आधार समान है तो गुणा में घातें जुड़ती हैं। ये तो होगा आपका चर राशि में। यदि हम इसी को अचर राशि में एग्जाम्पल देखें, जैसे हम कहें कि 2 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 3, हमने देखा कि 2 की पावर कितनी है? 5, 2 की पावर कितनी है? 3। दोनों के जो बेस हैं, दोनों के जो आधार हैं वे क्या हैं आपके? समान। तो आधार समान है तो गुणा में घातें क्या होगी? जुड़ेंगी। 2 की पावर 5 प्लस की 3, तो 2 की पावर कितने हो जाए? 8। तो पहला नियम क्लियर है कि यदि आधार समान है तो गुणा में घातें क्या होगी? जुड़ेंगी। दूसरा नियम ये है कि यदि आधार समान है तो भाग में घातें क्या होती हैं? घटती हैं। दूसरा नियम, यदि आधार समान है तो भाग में घातें क्या होगी? आपकी घटेंगी। तो एग्जाम्पल देखें, a की पावर m भाग्यम a की पावर का होगा n। आधार दोनों की क्या है? समान। तो भाग में घातें क्या होगी? घटेंगी। तो a की पावर m माइनस के n, तो आधार समान है तो गुणा में घातें जुड़ेंगी। और यदि आधार समान है तो भाग में घातें घटेंगी। एग्जाम्पल देखें, जैसे हम कहें 5 की पावर 6 भाग्यम 5 की पावर 2, आधार क्या है? समान। तो भाग में घातें क्या होगी? घटेगी। तो 5 की पावर 6 माइनस की 2, और 5 की पावर 6 में से 2 चले गया, कितने बची आपकी? 4। क्लियर है ना? कभी कभी क्वेश्चन में आपके लाजे जिस सिंबल मतलब जे चिन्ह नहीं लगा हुआ, यदि ऐसा लगा जैसे हम कहें 5 की पावर 6 बटी में 5 की पावर 2, तो ये भी आपका बटी का मतलब भी होता है आपका भाग। तो आपकी भी ऐसी प्रकार की प्रोसेस चलेगी, जैसे हम कि 5 की पावर 6 बटी में 5 की पावर 2, और जब इसके लाजे हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक, तो हम इसको लिखेंगे 5 की पावर 6 माइनस की 2, क्योंकि आधार दोनों की क्या है? समान। तो भाग में घातें क्या होगी? घटेगी। दूसरा नियम क्या है? यदि घात पर घात है, यदि घात पर घात है तो घातों की क्या हो जाते हैं? गुणा। जैसे हम कहें a की पावर m होल पावर कितना है? n। तो घात पर घात है तो घात को घात में का उज्जे? गुणा। तो m को गुणा n में उज्जे तो का उज्जे? am n। एग्जाम्पल में देखें, जैसे हम कहें 3 का स्क्वायर पे होल पावर कितना है? 3। तो घात पे घात है तो घातन को का हुई है? गुणा। तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। तो घात पे घात है तो घातन को क्या होगा? गुणा। अगला नियम है कि यदि अंश को हर के स्थान पर तथा हर को, यदि अंश को हर के स्थान पर तथा हर को अंश के स्थान पर लिख दिया जाए तो हमारे घातों के चिन्ह बदल जाते हैं। वो जो ऋणात्मक है वो धनात्मक में, और जो धनात्मक है वो ऋणात्मक में। जैसे एग्जाम्पल में देखें, a बटे b होल पावर कितना है? माइनस की 3। और घातांक का एक नियम है कि कभी भी आपकी जो ऋणात्मक घात है तो ऋणात्मक घात को हम काय में बदलते हैं? धनात्मक में। और धनात्मक में कैसे बदलेगा? हम हर को अंश के स्थान पर और अंश को हर के स्थान पर लिख देते। जैसे हम कहें b बटे में a की होल पावर कितने हो गए? 3। कभी कभी जो एग्जाम्पल आपको ऐसा भी मिलता है, जैसे हम आपसे कहें कि a की पावर माइनस की 3 बटे में b की पावर 3, तो हम इसे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। जैसे जे माइनस में है, ठीक, ऊपर जाएगा तो काय में हो जाएगा? प्लस में। जे माइनस में है, जे नीचे जाएगा तो काय में होगा? प्लस में। नियम नंबर 5, यदि स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते, ठीक है। नियम नंबर 5 है आपका कि यदि, यहाँ तो अपन ने पढ़ा था आधार समान है तो गुणा में घातें जुड़ती हैं, और नियम नंबर 5 ये बोलता है कि यदि घातें समान हैं और आधार असमान है, तो यदि घातें समान हैं और आधार आपको का है? असमान है, तो आधार का क्या हो जाता है? गुणा।
इसका रिलेटिव मतलब इसका उल्टा नियम ये है। कभी कभी अपन क्या करते हैं, गलती कर देते, मतलब आधार समान है गुणा में घातें जोड़ देते हैं, लेकिन नियम तो ये बोल रहा है कि यदि घातें समान हैं और आधार असमान है तो हम क्या करते हैं, आधार को गुणा कर देते हैं। जैसे हम कहें 5 दूनी 10, तो 10 की पावर कितने हो गए 3। क्लियर है। अगला नियम है, जैसे हम कहें अंडर रूट में a, तो अंडर रूट का मान कितना होता है जी, रूट का मतलब होता है करणी, करणी का मान कितना होता है हमेशा 1/2। जैसे हम कहें a की पावर 1/2। हम कहें आपसे यहाँ पर हमने करणी दे दी कितनी 3, करणी में 3 कितना है a, तो इसका पावर कितना 1/2 नहीं होगा, कितना होगा 1/3, तो a की पावर 1/3। यदि हम कहें कि 4 अंडर रूट में कितना लिख दिया हमने a, तो a की पावर 1/3 नहीं हुई, कितनी हुई a की पावर 1/4। यदि हम कहें कि n अंडर रूट में 4, तो 4 की पावर का हुज्जे ना तो 1/2 हुज्जे, ना ही 1/3 हुज्जे, ना ही 1/4। कहने का तात्पर्य ये है कि जितनी करणी हैं उतनी यहाँ पी का हुज्जे पावर, तो 4 की पावर कितना होगा 1/n। एक छोटे एग्जाम्पल है, जैसे हम कहें कि प्रत्येक चर राशि मतलब a से लेके जड़ तक की राशि है, तो ये से लेके जड़ तक की राशि पे यदि घात कितनी है 0, यदि a से लेके जड़ तक की राशि पे घात 0 है तो उसका मान हमेशा कितना होगा 1। और 1 से लेके जो अनंत तक की राशि है, 1 से लेके अनंत तक की राशि यदि उसमें घात कितना है 0, तो उसका मान कितना होगा 1, चाहे भी 10 हो गए, चाहे आपकी 1000 हो गए, चाहे 10,000 हो गए, पावर 0 है तो मान कितना है 1। अगर आपका W के पावर 0 तो मान कितना है 1। तो एक बार फिर सुने, यदि आधार समान है तो गुणा में घातें जुड़ती हैं, और यदि आधार समान है तो भाग में घातें घटती हैं, और यदि घात पर घात है तो घातन को हम क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। यदि अंश को हर के स्थान पर तथा हर को अंश के स्थान पर लिख दिया जाए तो घातों के चिन्ह क्या हो जाती है, बदल जाती है। तो धनात्मक है वो ऋणात्मक में, जो ऋणात्मक है वो धनात्मक में। दूसरी कंडीशन है कि यदि घातें समान हैं और आधार असमान है तो आधार को हम क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। सिंगल अंडर रूट का मान 1/2। कहने का तात्पर्य यह है, यदि सिंगल अंडर रूट है तो उसका हमें क्या निकाल लें, वर्गमूल, या वर्गमूल में नहीं समझ पा रहे तो सिंगल अंडर रूट का मान कितना होता है 1/2। यदि करणी 3 है तो 1/3, यदि करणी पर 4 है तो 1/4, यदि करणी पर n है तो 1/n, यदि करणी पर अनंत है तो 1/अनंत। a से लेके z तक की राशि पे यदि घात 0 है तो मान कितना है 1, और 1 से लेके अनंत तक की राशि पे यदि घात 1 है, घात 0 है तो उसका मान है कितने 1। यदि आप इतने कॉन्सेप्ट के इलाज अच्छे से तज्जार करते हैं तो हम गारंटी लेते हैं, वादा करते हैं कि आपकी चैप्टर एक राइटर नहीं, आप तो 5 राइटर की लगाएं, आप पे सवाल बनेंगे। कॉन्सेप्ट के बाद आप किताब में देखें, जो भी आपने विद्यालय से किताब इशू ही है या जो भी आपने ली है, तो उसके 1 से लेके 7 तक चैप्टर नंबर फर्स्ट 1 से लेके 7 तक क्वेश्चन पे हेडिंग है मूल निकालने के आधार पर। क्वेश्चन का सॉल्यूशन एक एक क्वेश्चन से देंगे आपका। जैसे कि मूल निकालने के आधार पर क्वेश्चन नंबर 1 है आपका किताब में, क्या है क्वेश्चन नंबर 1, 3 की पावर -4। हमने आपको पहले ही बताया कि कोई भी राशि यदि माइनस में है तो हमें उसे पहले काय में बदलना है, धनात्मक में। एक सेंस और लगा लें, हमने एक एग्जाम्पल दिया था कि a/b की होल पावर -3, a/b की होल पावर -3। हमने कहा अंश को हर के स्थान पर और तथा हर को अंश के स्थान पर लिख दिया जाए, घातों के चिन्ह बदल जाते। कभी कभी क्वेश्चन में आता है कि -x², इसको धन घातांक के रूप में लिखो या इसका मूल ज्ञात करो। और हमने आपको बताया कि कभी भी माइनस की घातों से हमें क्या में बदलना है, प्लस में। अब क्वेश्चन उठता है कि भाई साहब इसके नीचे तो है ही नहीं है कुछ, आपने तो नियम बताया था कि अंश को हर के स्थान पर हर को अंश के स्थान पर यदि लिख दिया जाए तो घातों के चिन्ह बदल जाते। चूंकि हम जानते हैं कि चाहे प्रत्येक चर राशि हो चाहे प्रत्येक अचर राशि हो, उसके नीचे कितना होता है 1। बात समझ में आया ना। तो इसको हमें काय में बदलना है, धनात्मक में। तो 1 कहाँ गया, ऊपर, और जी कहाँ पर आ गया, नीचे, तो x²। क्लियर है। इसी प्रकार 3 की पावर माइनस के कितने हैं, 4। पहले तो हम इसे काय में बदलेंगे, धनात्मक। तो 1/में क्या होगा, 3 की पावर 4।
3 की पावर 4 मतलब 3 गुणा में 3 गुणा में 3 गुणा में 3 मतलब 3 को गुणा कितने बार हो रहा 4, 3 का 9, 9 × 3 27, 27 3 कितने हुए 81, मतलब 1/, कितना हो गया 81। क्वेश्चन नंबर दूसरा है 27 की पावर माइनस के 1/3। क्वेश्चन नंबर दूसरा है मूल निकालने की आदत। मूल का मतलब होता है मान ज्ञात कीजिए। मान कैसे ज्ञात करें, पहले तो हम जो ऋणात्मक वाली घात वाली संख्या उसे हम काय में बदलेंगे, धनात्मक। धनात्मक के बदलने के बाद हम क्या करेंगे, उसकी कैलकुलेशन करें। कैलकुलेशन करने के बाद जो हमें निष्कर्ष मिल रहा हो वही आपका आंसर। जैसे उन्होंने कि 27 की पावर माइनस के 1/3, हमें इसके लाजम सॉल्व करना है। हम कैसे करेंगे, हमने आपको पहले नियम बताया कि जब भी घात माइनस में उसे हम हर संख्या के नीचे कितने होते 1 ऊपर जाएगा तो 1 में 27 की पावर 1/3। क्लियर है ना। हमने कहा 27 की पावर 1/3, चूंकि हम जानते हैं कि 27 को हम घात के रूप में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, 27 के हमने टुकड़ा कर लो, 3 नाम 27, 3 का 9, 3 एकम 3 मतलब 1 2 3 मतलब 27 को कितना लिख सकते हैं 3 की पावर 3। तो 1/, में 27 को लिखे 3 की पावर 3 और होल पावर कितने हैं आपके पास 1/3। हमने आपको नियम बताया था यदि घात पर घात है तो हम घात को क्या कर देते हैं गुणा। 1/, में 3 की पावर 3 गुणा में 1/3, 3 से 3 का होगा कैंसल, बचना कितना है 1/3 का होगा आपका आंसर। तो सर्वप्रथम हमने इसको काय में बदला, धनात्मक में बदला। धनात्मक बदलने के बाद 27 की पावर 1/3 हम इसे दो प्रकार से भी कर सकते हैं। प्रकार नंबर 1, हमने कहा था आपसे कि यदि 1/3 पावर है मतलब 1/3 पावर, इसको कहाँ निकाल लें घनमूल, और 27 को हम घनमूल में तोड़ेंगे तो 3 का पेयर बनेगा, 1 पेयर कितना आएगा बाहर आएगा। यदि आपको वैसे नहीं आ रही समझ में तो 27 की आप तोड़ दें टुकड़ों में, जोड़ा बनेगा मतलब 1 2 3 मतलब 27 को लिख सकते 3 की पावर 3 और घात पे घाते घातन को हम क्या करते हैं गुणा, 3 से 3 का होगा कैंसल, 1/3। अगला क्वेश्चन है आपका 16 की पावर माइनस के 1/2। हमने आपसे कहा कि पहले हम काय में बदल देंगे धनात्मक में, तो 1/16 की पावर 1/2 माइनस 3 काय में बदला धनात्मक में। हमने कहा 16 के टुकड़े कर दो, 2 8 16, 2 का 4 बेर, 2 से कितने 2 बेर, 2 एकम 2 मतलब 1 2 3 4 मतलब 2 की पावर कितने की लग सका 4। तो 1/2 की पावर 4 और होल पावर में कितना है 1/2। तो हम किसी भी संख्या को किसी भी रूप में लिख दें, यदि मेरा मान ना बदले तब हम क्या कर रहे हैं सही। मतलब 2 की पावर 4 का मतलब कितना होता है 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 लिखे ना, और 16 की पावर कितने 1/2। अब नियम नंबर 3 ये बोलता है कि यदि घात पर घात है तो हम घातन को क्या करेंगे गुणा। तो 1/, में 2 की पावर 4 गुणा में 1/2, 2 दूनी 4, तो 1/, में 2 की पावर 2 तो 1/, में कितना होगा 4। आगे आप अगले लेक्चर में कल देखेंगे इसी के आगे इसके 7 क्वेश्चन हैं। आप 7 क्वेश्चन जो भी 4 क्वेश्चन बचे हुए हैं सिर्फ इसी के आधार पर आगे अपन पढ़ेंगे घन घातांक के आधार में। आप किताब पे देखें, किताब का पहला चैप्टर है जिसके हम 3 पूरा कॉन्सेप्ट बता चुके हैं, 3 न्यूमेरिकल लगे। इसके बाद में आगे के सवाल आप कल देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।